लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे बड़े बड़े जो संगठन हैं, इनमें कोई भी नहीं है ऐसा माइका लाल जो हरा दे केजरीवाल। ये सब हैं गोलमाल। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सारे ही गोलमाल। दिल्ली में फिर से केजरीवाल। अच्छा, ये केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल आने चाहिए वापस। केजरीवाल इसलिए वापस आने चाहिए कि जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो दिल्ली सरकार इकट्ठा करती है, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, बिजली के माध्यम से, किसी भी जीएसटी के माध्यम से हो, आधा पैसा भारत सरकार ले लेती है, मोदी जी ले लेते हैं आधा पैसा जीएसटी का। दिल्ली के जितने व्यापारी जीएसटी पे करते हैं या हाउस टैक्स पे करते हैं, सारा उसमें से आधा पैसा ले लेते हैं मोदी जी। ठीक है, उन्होंने भी हवाई जहाज़ों में उड़ना होता है, उनका भी खर्चा है अपना। आधा पैसा देते हैं केजरीवाल को, वो भी ज़रूरत के हिसाब से। भाई उत्तर प्रदेश के सरकार को या हरियाणा की सरकार को या बिहार की सरकार को या तेलंगाना की सरकार को, जो बैसाखी पे चल रही है, जिनके साथ गठबंधन चल रहा है, उनको अगर चाहिए 60,000 करोड़ तो ले लो भाई, नहीं देंगे तो सरकार गिरा देंगे। बैसाखी की सरकार का यही मतलब है, इधर भी बैसाखी इधर भी बैसाखी, लंगड़ी सरकार चल रही है देश के अंदर। तो केजरीवाल अगर पैसा मांगे तो ये भ्रष्टाचारी है, इसने दिल्ली शराब का घोटाला कर लिया। अरे भाई, आपने एक मुख्यमंत्री के पद की छवि धूमिल कर दी कि ये भ्रष्टाचारी है। और मैं तो भाई साहब 20 रुपए की 10-10 रुपए की पानी की बोतल यहीं से खरीद के खुद पी के केजरीवाल को गाली देता था, कहाँ ये भ्रष्टाचारी है। ये ऐसा सम्मोहन कर लेते हैं ना बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कि हाँ यही भ्रष्टाचारी है, हम ईमानदार हैं। तुम्हारी पार्टी में मोदी जी खास करके जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ये महाराष्ट्र में गए थे, बॉम्बे के अंदर। इन्होंने शरद पवार की पार्टी को बोला कि एनसीपी की फुल फॉर्म है नेशनल करप्ट पार्टी, और ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ये आरोप लगाया था उन्होंने, आरोप सिद्ध नहीं किया था। तो भाई आरोप लगाने के बाद वो तुम्हारी पार्टी में शामिल हो गया, वो डिप्टी मुख्यमंत्री बन गया। तो केजरीवाल पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई ने आरोप ही लगाए हैं। 2 साल हो गए हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 1 साल में वो चलने फिरने लगता है। आपको तो 2 साल हो गए यार। एक आदमी को सिर्फ जेल में सड़ा के रखोगे, उसका मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उसकी ज़िंदगी खराब कर दी आपने। सत्येंद्र जैन को खराब कर दिया आपने, संजय सिंह की ज़िंदगी खराब कर दी, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की ज़िंदगी आपने खराब कर दी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने या इन जांच एजेंसियों ने ये ठेका ही ले रखा है कि विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उस राज्य की सत्ता है, उसको हमने जेल में डाल देना, क्योंकि पीएमएलए एक्ट कहता है आरोप लगा दो, जेल में डाल दो, बाकी देखा जाएगा। भाई ऐसे कानून किस काम के? ये सड़े गले कानून हैं। संविधान की रक्षा करने की जब बात होती है तो मुख्यमंत्री भी एक देश का नागरिक होता है, उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन करते हो कि सिर्फ आरोप लगाकर उसको जेल में डाल देते हो। उसके मौलिक कर्तव्यों का भी आप हनन करते हो कि सिर्फ आरोप लगाकर जेल में डाल देते हो। मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते सच में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक सांसद चुना था बनारस से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, इस भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट ने चुना है प्रधानमंत्री कि यह प्रधानमंत्री बनेगा। ओवैसी को क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री? सांसद तो वो भी चुना गया है। बनाते रहे एक मुसलमान को प्रधानमंत्री, दम नहीं है तुम्हारे अंदर। एक राष्ट्रपति तो मुसलमान नहीं बना पा रहे अपनी सत्ता के अंदर। पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया कि राष्ट्रपति को मुसलमान, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया उस पार्टी ने। आप कहते हो कांग्रेस पार्टी मुसलमान विरोधी है? आपने कौन सा राष्ट्रपति मुसलमान सत्ता पर बिठाया, बताओ मुझे आप। आदिवासी, SC ST दलित, इससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो आप। बाकी जो हमारा क्षत्रिय समाज है, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और भी लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे भाई? दलित OBC की ठेकेदारी करके बैठ गए हो, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारी भी तो कुछ मांगे हैं। आप सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करवाते हो, इसको कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बल्कि हम तो इन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं लगाता हूं व्यक्तिगत रूप से, ईडी के ऊपर भी और CBI के ऊपर भी, कि 2 साल हो चुके हैं, 700 साढ़े 700 दिन हो चुके हैं पूरे। केजरीवाल को अब तक दोषी साबित हो जाना चाहिए था, अगर उसने दोष किया है तो। जिस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब ये कह दें कि पन्ने बहुत ज्यादा हैं फाइलों में, 700 साढ़े 700 पन्ने हैं, पढ़ने में 7-8 साल लग जाएंगे। अब
जाइए जमानत लेके, हम देखेंगे, मुकदमा चलता रहेगा। केजरीवाल की सत्ता आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। मोदी जी हट जाएंगे, सरकार गिरा देंगे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, तो भी ठीक है। तो हुआ क्या, आपने किया क्या फाइनली? आपने देश की जनता को, दिल्ली की विशेष रूप से 2 करोड़ जनता को आपने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया कि केजरीवाल ने दिल्ली का शराब घोटाला किया है। भाई 2 साल हो गए, हम तो मांग कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल दोषी है तो इसका जीवन सड़ा दो तिहाड़ जेल के अंदर। एक भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ आरोप लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो वो है राजनेत्री हैं, जो नेतानी हैं, ये मटके फोड़ती थी केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। कुछ को तो चूड़ियां दिखाती थी, चूड़ियां, केजरीवाल की चूड़ियां पे। कहाँ है वो नेत्री, कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी की जो नेतानी है? बताए ना, आए ना सामने। मैं तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ इन महिलाओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की, जो सर पे मटके ले जाकर फोड़ती थी। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, ठीक है, ठीक है। और ऐसे चूड़ियां दिखाती थी। चूड़िया ले लो केजरीवाल जी, चूड़िया पहन लो, आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे भाई 2 साल में तुम ईडी सीबीआई उसको भ्रष्टाचारी सिद्ध नहीं कर पा रहे। आरोप लगाना एक बात होती है, आरोप को सिद्ध करना एक दूसरी बात होती है। तो अगर केजरीवाल के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए, केजरीवाल को छोड़ो, केजरीवाल के ही पार्टी का एक पुराना व्यक्ति था ताहिर हुसैन, कब दंगे हुए? तो भाई 2020 में हुए थे शायद, 5 साल हो गए। यही दिल्ली की कोर्ट फैसला नहीं दे पा रही। ये भी क्या है, उस पर कोई दोष सिद्ध थोड़ी हो गया, वो तो चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल यार, ये व्यवस्था कैसी है? जो कहते हैं हम जो ये कहते हैं हम संविधान की रक्षा करने आए हैं, संसद में बोल रहे हैं ना मोदी जी क्या बोल रहे हैं? जो किसी को नहीं पूछता लोग मुझे पूछते हैं। अरे भाई, संविधान की रक्षा करने का अधिकार आपको दिया है, तो इन जजों के साथ कभी बैठकर चाय कॉफी पियो ना। आप तो चाय वाले हो, पकोड़े साथ में लेके बैठो ना कि भाई साहब ताहिर हुसैन का फैसला क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है ये? ठीक है, आप चंद्रचूड़ जी जो हमारे पूर्व सीजी आए थे उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हो आप, तब आपके पद की गरिमा धूमिल नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये पूछ लोगे कि 5 करोड़ केस क्यों पेंडिंग है, तो आपकी छवि धूमिल हो जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका में हस्तक्षेप कहलाया जाएगा। तो न्यायपालिका को खुद भी सोचना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पहले भी होता रहा है। मैं तो संसद के ऊपर आरोप लगाता हूँ, मैं तो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, मैं तो भारत की राज्यसभा के सभापति महोदय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, क्योंकि मेरा ये अधिकार की बात है। संविधान में लिखा है, देश का एक नागरिक अपने अधिकार जानना चाहता है। आप मुझे बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राज्यसभा का सांसद क्यों बनाया जा रहा है? क्यों, किस आधार पर? जहां पर 5-5.5 करोड़ देश की न्यायपालिका में केस पेंडिंग है, और वही जज चंद्रचूड़ सिंह जी जो पूर्व सीजीआई हो चुके हैं, उनके ही टेबल के ऊपर थे 5.5 करोड़ केस पेंडिंग थे। वो राज्यसभा चलो वो नहीं है, उनसे पहले वाले क्या नाम था, गोगोई साहब, रंजन गोगोई जी, तब भी 5 करोड़ तो होंगे। वो 5 करोड़ केस जब गोगोई साहब के केस टेबल पे पेंडिंग थे, वो राज्यसभा में चले जाते हैं, वहां के सांसद बन जाते हैं।